उसके बाद जो छिड़ी हुई है सियासत, आखिर क्या है वो, उसके मायने क्या हैं, इसके पीछे का एजेंडा क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की बात कही गई थी और अंतरात्मा की आवाज पर कुछ सांसदों ने दरअसल क्रॉस वोटिंग कर दी और यही अब इंडी गठबंधन के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। 15वें उपराष्ट्रपति पद को लेकर के एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन निर्वाचित हो गए हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही है कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर उन्हें उम्मीद से ज्यादा वोट कुछ सांसदों ने दे दिया है। बीजेपी ने इसे इंडिया गठबंधन में दरार कहा तो कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इससे गठबंधन में टूट को गंभीर मामला बताया और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जयराम रमेश उपराष्ट्रपति चुनाव में मॉरल विक्ट्री देखते हैं, वो कहते हैं कि हम हार गए लेकिन फिर भी हमारी मॉरल विक्ट्री है। बीजेपी नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें मॉरल विक्ट्री के लिए बधाई दी। कहा हर चुनाव में वे ऐसे ही अपने लिए नैतिक जीत बताते रहे, यानी कि जीत हमारी होती रहे और अगर आप हार में भी नॉर्मल मॉरल विक्ट्री ढूंढ रहे हैं तो ऐसी मॉरल विक्ट्री आपको मुबारक हो। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के विपक्षी सांसदों द्वारा क्रॉस वोटिंग की चर्चा को बदनाम करने की साजिश बताया। बड़ा सवाल यह है कि 100% वोट का दावा करने वाली कांग्रेस को उम्मीद से कम वोट आखिर क्यों मिले। जाहिर है उनकी अंतरात्मा की आवाज कुछ सांसदों ने सुनी और सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में वोट दे डाला। संसद में मौजूदा संख्या बल के हिसाब से एनडीए को 427 और इंडी ब्लॉक को 315 वोट थे, जबकि सीपी राधाकृष्णन 452 वोट से विजयी हुए और इंडी गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी जिनको अपेक्षित वोट मिले थे उससे 15 वोट कम, यानी कि केवल 300 वोट मिले। साफ है कि कुछ सदस्यों ने एनडीए के पक्ष में वोट डाला तो कई सदस्यों ने वोट निरस्त करना ही उचित समझा, यानी जो 15 वोट इनवैलिड हुए हैं वो भी सदस्यों ने जानबूझकर किया। जाहिर है गुप्त मतदान और व्हिप न होने के कारण कई सांसदों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर क्रॉस वोटिंग की, जो सीधे सीपी राधाकृष्णन के खाते में आया। लेकिन यह धक्का गठबंधन की एकता का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी को जरूर लगा है। अपने चुनाव प्रचार में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने साफ कहा था कि यह विचारधारा की लड़ाई है, जबकि जहां राष्ट्रीय गौरव के विचार का स्वागत किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इंडी गठबंधन के सदस्यों को अंतरात्मा की आवाज से वोट करने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए सहित सांसदों ने एकता का शानदार परिचय दिया है। सभी सांसदों को एक काबिल राष्ट्रभक्त को चुनाव करने के लिए आभार भी जताया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत के लिए सीपी राधाकृष्णन को बधाई तो दी है, साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष ने चट्टानी एकता दिखाते हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में शानदार उपस्थिति दर्ज की, जबकि 15 वोट कम हासिल हुए। इसको भी मॉरल विक्ट्री बताया। 2022 के मुकाबले विपक्ष का वोट प्रतिशत काफी बढ़ गया है, तो कोई इनसे सवाल भी पूछे कि 2022 के मुकाबले कांग्रेस की सीटें भी बढ़ गई हैं। विचारधारा की लड़ाई में हमारी जीत हुई है, ऐसा मानते हैं जयराम रमेश। इस बीच बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल भाजपा नेता शहजाद पूनावाला का कहना है कि महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा, बिहार चुनाव पर बेबुनियाद आरोप लगाने के बाद कांग्रेस पार्टी के भाई भतीजावाद वाले राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी सवाल उठाए हैं और वोट चोरी का आरोप लगाया। यह कहना है शहजाद पूनावाला का। शहजाद पूनावाला का कहना है कि यह न सिर्फ एक चुने हुए उपराष्ट्रपति का अपमान है, बल्कि खुद राहुल गांधी के नेतृत्व की विफलता भी है, जो अपने ही साथियों को क्रॉस वोटिंग करने से नहीं रोक सके, उनको एकजुट नहीं रख सके। जाहिर है इंडी गठबंधन की तमाम कोशिशों के बावजूद एनडीए में वोट की सेंधमारी करने में नाकामयाब साबित हुए इंडी गठबंधन के लोग। एकजुटता के बावजूद गठबंधन के सदस्यों के क्रॉस वोटिंग करना यह साबित करता है कि भरोसे के लेकर इंडी गठबंधन के सामने अभी भी चुनौती बनी हुई है। तो इस मामले में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। The cross voting has 3 dimensions. The first dimension is there is greed. Number 2, it's a breach of trust. And number 3, it's a failure of leadership. So if at all that there is been cross voting, then it is a serious matter. तो ये कह रहे हैं कि विनोद, दरअसल मनीष तिवारी की अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो ये गंभीर मुद्दा है
और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी है, तो इस पर जांच जरूर होनी चाहिए। फिलहाल टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी से आम आदमी पार्टी के मिलने का आरोप लगाया है। खास करके कुछ पार्टी ऐसा है, स्पेशली राज्यसभा में कुछ लोगों को हमको देखने को मिला है जहाँ पे कुछ लोग हो सकता है उनके पार्टी से चुने गए हो, लेकिन अभी भी एकदम साफ बीजेपी के साथ अलाइंड है। ये तो आप लोगों को देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी का एक राज्यसभा मेंबर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, हो सकता है ऐसे 4-5 मेंबर्स हो। तो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय कराएं। वही इससे पहले कि हम आप आगे बढ़ें, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की बाइट हमने आपको बताई, लेकिन बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने जो राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाए हैं उस पर भी आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा शहजाद पूनावाला ने। जब देश में खास करके उत्तर भारत में कोई संकट की घड़ी हो तो हमारे राहुल जी को बाहर के देशों में घूमना ज़्यादा पसंद आता है, ना कि पंजाब या हिमाचल, और हिमाचल में तो उनकी सरकार भी है। तो ये दिखाता है कि बार बार उनको विदेश से ज़्यादा लगाव भी है, पर यह बात का अंदाज़ा किसी को नहीं था कि जो भारत के विषयों पर लगातार राहुल गांधी जी बोल रहे थे, दरअसल वो भारत में तो डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग कर रहे थे, पर ये डायलॉग की स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी जा रही थी। बहरहाल शहजाद पूनावाला ने एक बात और कही, जो शायद हम थोड़ी देर में आपको एक बार और दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में राहुल गांधी ने जो क्रॉस वोटिंग जो हुई है उसको उन्होंने कहा कि ये भी वोट चोरी है। इस पर शहजाद पूनावाला का ये कहना है कि ये सरासर आरोप लगाना, जो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुने गए हैं सीपी राधाकृष्णन, ये उनका अपमान है, जो वोटर्स हैं उनका अपमान है, देश की जनता का अपमान है, और ये सीधे सीधे राहुल गांधी का अपना फेलियर है। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त दुष्यंत नागर जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की नीतियों से वो प्रभावित हैं और उन कांग्रेस का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका भी। विनोद मिश्रा जी, अगर हम आपके साथ इस मुद्दे की शुरुआत करना चाहें और ये समझना चाहें कि दरअसल क्रॉस वोटिंग हुई, जयराम रमेश कह रहे हैं कि इसमें भी हमारी जीत है, कुछ उन्हीं के सांसद मनीष तिवारी कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये दरअसल यहां भी वोट चोरी हो गई। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, राहुल गांधी अभी 2 दिन के रायबरेली के दौरे पे हैं, अपने कंस्टिट्यूंसी में हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को अलग अलग तरीके नैरेटिव वो दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने आज जो बात कही है वो बात गौर करने लायक है कि अगर आपको कुछ पूछा जाता है तो सीधा जवाब आप सिर्फ वोट चोरी के रूप में देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक होपलेसनेस की स्थिति आ गई है कि आपके पूरी गठबंधन के फेल्योर की बात करते करते जब आपको कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन को इंटैक्ट रखने का आपका जो था, आपके नेतृत्व में प्रतिपक्ष के आप नेता हैं, उसकी भूमिका में अगर आप क्रॉस वोटिंग हुई है तो उसके बाद में आप कहते हैं ये वोट चोरी हुई है। तो ये शहजाद पूनावाला जो कह रहे थे, बीजेपी का सीधा आरोप है कि एक तो तमिल प्राइड, और दूसरा एक आप सोचिए कि ओबीसी समाज से आने वाले अगर सीपी राधाकृष्णन को इतने भारी मतों से चुनाव हुआ है तो क्या आपकी वोट चोरी कह के आप उनका अपमान नहीं कर रहे हैं? तो ये सवाल तो बनता है कि आप हर चीज को, हर मामले को इतने फूहड़ तरीके से, इतने हल्के तरीके से लेते हैं, जो आप भूल जाते हैं कि एक संवैधानिक संस्था पे इस चुनाव का क्या महत्व है। और आप शहजाद पूनावाला ने, विनोद जी, क्या कुछ कहा है, ये एक बार हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। शहजाद पूनावाला की बाइट एक बार आपको सुनाएंगे, अपने दर्शकों को सुनाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी अब इस प्रकार का बिना तथ्य, बिना तर्क के अनर्गल आरोप लगाना, ये राहुल गांधी की राजनीति का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। और राहुल गांधी जी ये आरोप कोई भारतीय जनता पार्टी पे नहीं लगा रहे। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब देश को ओबीसी समाज से आने वाले
तमिलनाडु की भूमि से आने वाले, a son of the soil of Tamil Nadu, somebody who is from the OBC community, he has risen to the position of the vice president, तो क्या आप उनको वोट चोर कह रहे हैं? क्या ये ओबीसी समाज का अपमान नहीं है? आप तो जितनी आबादी उतना हक की बात करते हैं, पर आपके प्रत्याशी तो उस समाज से नहीं आते। तो शहजाद पूनावाला और बीजेपी का यह सवाल है कि हर बार ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो चुका है कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का कि अगर उनको कोई वोट ना दे तो उसमें दिक्कत है, वो वोट चोरी हो गई। दुष्यंत नागर जी, अगर कांग्रेस को जो लोग वोट नहीं देंगे तो ये सीधा सवाल है कि अगर जो कांग्रेस को वोट नहीं देगा तो वोट चोरी हो गया, अगर जब तक कांग्रेस को मिलते रहेंगे तब तक सही है, नहीं तो वोट चोरी। जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लोगों की अपने मत के प्रति उनका अधिकार है, वो किसे देना चाहते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। वो बड़े गर्व और हर्ष से कह रहे हैं कि ओबीसी प्रत्याशी को हमने वाइस प्रेसिडेंट बनाया। भाई, आपने जब धनखड़ साहब को लेके आए थे तो आपने बहुत बल दे के कहा था कि हम किसान को लेके आए हैं, हम जाट को लेके आए हैं। उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ और उनके समाज का क्या हुआ? अगर आपने जब पूर्व उपराष्ट्रपति जी को बनाया था और चाहे कोई भी परिस्थिति हो, बीमारी हो या कोई भी कारण, ये तो प्रश्न, अब आप इसके पहले वाले उपराष्ट्रपति की बात करें। अभी तो भाई बात ये हो रही है कि वोट किसको पड़े और वोट चोरी की बात हुई। इसके पहले कौन कहां थे, किसको किसको बनाया नहीं बनाया, और भी हो सकता है इस रेस में और प्रत्याशी रहे जिनको बीजेपी ने छाट दिया हो, ये उनका अपना मैटर है। लेकिन जो सवाल अभी उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि अगर आपको वोट नहीं मिलेंगे तो क्या आप उसको वोट चोर बता देंगे? देखिए, वोट चोरी का मैं आपको डेटा दे रहा हूं, आंकड़े दे रहा हूं, तब तो आप मानेंगे। बताइए कि सांसदों के बारे में बताइएगा, ये जो 15 वोट इधर से उधर हुए। दे रहा हूं साहब, मैं, आप मुझे अवसर देंगे तो मैं आपको आंकड़े जी बिल्कुल अवसर दे रहे हैं और इसीलिए सवाल किया, ये 15 सांसदों के जो वोट इधर से उधर हुए तो वोट चोरी कैसे हो गया, क्रॉस वोटिंग वोट चोरी कैसे हो गई, ये थोड़ा सा समझाइए। सर, मैं 15 से अधिक के दे रहा हूं। केसीआर, बीजेडी, वाईएसआर और अकाली, ये 4 पार्टियां ऐसी हैं जो बीजेपी के विरोध के नाम पे चुन के आते हैं। इनके विधायक जो जीत के आए वो भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी मत थे उनको प्राप्त करके वो विधायक बने। तो उनका नैतिक रूप से उनके ऊपर एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एंटी बीजेपी प्रत्याशी को वोट दें, लेकिन वो चुनाव से भाग खड़े हुए। किन परिस्थितियों में भाग खड़े हुए वो जाने, आप जाने, अपने मिश्रा जी जाने, लेकिन ये वोट चोरी हुई। नहीं मतलब अगर लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया और आप उम्मीद कर रहे थे कि आपको वोट मिलेगा, अगर उन्होंने वोट नहीं दिया तो आपने उनको चोर बता दिया, यही तो है, यही तो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं और यही राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे हैं। सब मैं कौन होता हूं चोर बताने वाला? आपके नेता, आप जिनको फॉलो करते हैं, मैं आपके नेता की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। तर्क दे रहा हूं साहब। सर, जो तेलंगाना में केसीआर साहब की बीआरएस पार्टी को लोगों ने वोट दिया वो बीजेपी के खिलाफ दिया। बीजेडी को हरा के बीजेपी सत्ता में आई है उड़ीसा में। जो वहां तो ये सवाल तो आप उनसे करते हैं, एंटी बीजेपी वोट ये बात ये ठीक है, आपका फ्रस्ट्रेशन इस बात को लेकर के कि उन लोगों ने देखिए स्टेट में वो विरोध कर रहे हैं, बीजेपी को वो विरोध किया, उसके बावजूद वोट दे दिया, तो ये तो आप उनसे करते हैं। कल को अगर आपके साथी कुछ वोट नहीं दे रहे हैं तो आपने उपराष्ट्रपति पद के चुने हुए एक उम्मीदवार को जिस तरह से वो चुने गए, आपने वोट चोर अगर बताया तो आपने आज के जो उम्मीदवार चुने गए उनको चोर बता दिया। इसका तो मतलब यही हुआ। क्रॉस वोटिंग क्यों है आखिर? उसमें क्यों ये कहा जा रहा है कि विप जारी नहीं कर सकते? इसीलिए ना कि जिसका जिसको मन हो उसको वोट दे। देखिए साहब, जो राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं वो विधायकों के द्वारा चुने गए हैं और विधायकों ने उन माननीय विधायकों को जनता ने चुना है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, तो उनके मत से जो राज्यसभा में जीत के सांसद बने उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी। तो आप नाम लेकर के बता देते कि ये लोग चोर हैं, आपने उसमें दूसरे लोगों को चोर कैसे बता दिया? ठीक है, आपके तर्क से पता नहीं लोग कितने सहमत हैं, लेकिन राहुल गांधी भी यही तर्क दे रहे हैं शायद, लेकिन वो उन्होंने इतना डिटेल तो नहीं दिया, उन्होंने सीधे कह दिया कि वोट चोरी हो गए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ये कोई तरीका है कि कोई भी जो इतने जिसको कहते हैं कि निर्वाचित किए गए हैं उपराष्ट्रपति और उनको भी ये कह देना कि वोट चोरी हो गए, यानी कि उनको भी सवालों के घेरे में ले आना और जिन लोगों ने वोट दिया उनको भी सवालों के घेरे में ले आना, माननीय सांसदों को?
देखिए निखिल जी, पहले तो मैं कांग्रेस समर्थक जी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पहले क्लेम कर रही थी कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम जीतेंगे। उनकी तो संख्या 328 ही थी। जी, तो वो क्या वोट चोरी करके जीतने की बात कर रहे थे क्या? वो क्या कर रहे थे? नैतिकता के आधार पर। नैतिकता की तो धज्जियां ये ना आपके मेरे पास तो उसी नैतिकता के मनीष आधार पर तिवारी जी उसी नहीं, ठीक गुलशन है जी सुनो जी सुनो जी पहले। जी जी नैतिकता की आपकी धज्जियां तो मनीष तिवारी जी ने उड़ा दी। उन्होंने कहा कि ये लीडरशिप की फेलियर है। तो आपके लीडर जब फेल होते हैं तो वो अनैतिक है क्या? अनैतिकता के बल पे लीडरशिप उनकी बनी हुई है क्या? तो इसलिए अल्टीमेटली यह देखना, आत्मचिंतन नहीं करना, नैतिक जीत हो गई हमारी। अरे आपके तो नेता कह रहे हैं नैतिक जीत है, फिर यहाँ पे कहाँ पे अनैतिकता की बात आ गई? आप तो नैतिकता पे जीत गए। तो फिर बिल्कुल बात जी। ये है, और हर बार ये करना आप अनैतिक काम है। संविधान कहता है कि इलेक्शन कमीशन का जो कोलेजियम है उसके अंतर्गत ये सारे इलेक्शन होंगे, और उसमें इसमें कोई विप जारी नहीं हो सकता। सब अपनी कॉन्शियस के हिसाब से जिसको जिसे, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति, ये जो पद है उपराष्ट्रपति का, ये राज्यसभा के चेयरमैन का भी पद होता है, और वह एक तरीके का न्यूट्रल पोस्ट होती है। उसमें दोनों उसमें सदन को चलाने के लिए विपक्ष पक्ष दोनों होते हैं। तो इसको एक न्यूट्रलिटी का एक सिंबोलिज्म की तरह से माना गया है, निष्पक्षता की बात को माना गया। इसलिए हमारे संविधान ने इसमें वो विप की बात नहीं करी है। अक्रॉस पार्टी आप आराम से कर सकते हैं। और आप, हम तो अपोजिशन को ये भी कह रहे थे कि कंसेंसस से हो जाओ। जब हमारे पास संख्या बल ज्यादा है तो आप कंसेंसस से आ जाइए। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम यह है कि सारे इलेक्शन देख लीजिए, अभी तो बिहार का इलेक्शन भी नहीं हुआ, तब भी आप वोट चोरी। तो आप अल्टीमेटली कुठाराघात किस पे कर रहे हैं? कुठाराघात हमारे जो इलेक्शन कमीशन पे कर रहे हैं, और उसके माध्यम से हमारे संविधान पे कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं नैतिकता, ये तो अनैतिक काम आप कर रहे हैं। और अल्टीमेटली आप खुद कह रहे थे बार बार कि हम लोग जीत जाएंगे, हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा। तो किसके बल पे जीतने की बात कर रहे थे आप? हमारे वोटों को तोड़ने की बात कर रहे थे क्या? आप हमारे वोट तोड़ के जीतते, कैसे जीतने की बात कर रहे थे आप? बताएं। मैं जवाब दूं। ठीक है तो ठीक फिर जी, मैं बिल्कुल जवाब दे अल्टीमेटली, रहा हूं। और मैं ये भी उन जवाब दीजिएगा वोटों को कि जोड़ के जो अपने मनीष तिवारी जी ने कहा, दुष्यंत जी इसका भी जवाब दीजिएगा कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 3 विषय हैं। क्रॉस वोटिंग किसने की, क्यों की, वो पता करे, और अल्टीमेटली हमारे लीडरशिप का फेलियर है। आप पहले एक्सेप्ट करिए कि आपके लीडरशिप, जो राहुल गांधी जी और भी लीडर हैं, खड़गे जी जो भी हैं, वह उनकी लीडरशिप का फेलियर है। क्यों नहीं वो अपने लोगों को अपने साथ लेके चल सकते हैं? ठीक है। सवाल सीधा सीधा है देखिए, दुष्यंत नागर, इसमें जी, इसमें मैं इधर उधर बिल्कुल मत जाइएगा, जवाब दे रहा सीधा हूं। इधर की बताइए कि बिल्कुल, आप देखिए, लोग देखिए, लेकिन सीधी बात सॉरी, करता मैं 1 मिनट आना चाहता हूं। नागर साहब को एक पॉइंट देना चाहता हूं इससे अलग। ठीक है दे नागर साहब, जब ये आप ये देखें कि तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन जब उनका एनडीए के उम्मीदवार वो बने थे, तो एनडीए के उम्मीदवार बनने के साथ में ये लगा था कि साउथ से जो उम्मीदवारी है बीजेपी की, वो इतना असरदार है कि साउथ से लेके कई राज्यों के उनके वोट ऐसे ही उनके पास आएंगे, क्योंकि एक तमिल प्राइड के नाम से उनका था, और पिछला 40-50 साल का उनका एक अनुभव रहा है राजनीतिक जीवन का। 2 बार के वो सांसद रहे। तब आपने आंध्र प्रदेश से जो फॉर्मर जस्टिस हैं उनको आपने लाया, रेड्डी साहब को। तो आपका एक दूसरा नैरेटिव चला कि हम आंध्रा के लाए हैं, तो साउथ में तेलंगाना, आंध्रा और बाकी लोगों को एक मजबूरी होगी कि साउथ वर्सेस साउथ आपने कराया। उसके बाद आपने कोशिश शुरू की। देखिए, ये ऑन रिकॉर्ड है कि एनडीए में फूट कराने के लिए आपने चंद्रबाबू नायडू से लेके और सीधे सीधे नीतीश कुमार तक आपने कहना शुरू किया कि ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इस बार एनडीए का कम से कम बिखराव होगा। आप एक नैरेटिव पे रहते रहते आप यहां तक आए। आप एक चैलेंज दे रहे थे एनडीए के एकता को, और होते होते आपका इंडिया गठबंधन ही बिखर गया। तो ये जिस मोरल ग्राउंड पे आप कहते हैं, सुनिए तो सही, आप जिस मोरल ग्राउंड की आप बात कहते हैं, और राहुल गांधी इस मोरल ग्राउंड पे अपनी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी न लेकर सीधा सीधी वोट चोर कहते हैं,
तो ये बात क्या कांग्रेस के इस लीडरशिप को ये शोभा देता है? एक संवैधानिक पद, एक संवैधानिक व्यवस्था, देखिए, एक संवैधानिक चलिए चुनाव जवाब की व्यवस्था, दो, इतने ठीक। पर सवाल। ठीक आंकड़ों है, पे जवाब ले लेते हैं। दुष्यंत नागर जी, इस बात का भी बताइएगा कि जब देखिए आप लोग जी, जीत का दावा हमने- कर रहे थे दुष्यंत जी, हाँ हाँ ठीक मैं है, जीत आ के रहा हूँ, दावे लेकिन का ये आंकड़ा बता मैं रहा बस ये हूं चाह सर। रहा हूँ इन प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिएगा, मतलब इधर उधर मत जाइएगा सर, मैं कि जब आप जीत का बिल्कुल दावा कर रहे थे वो सेंटर में नैतिक रहूंगा। आधार पे था, अगर इनको ज्यादा वोट मिल गए तो वो अनैतिक हो गया, ऐसे कैसे? सर, मैं पहले आपको अपनी जीत का आंकड़ा बताता हूं नंबर के साथ में। एंटी बीजेपी वोट प्लस तेलुगु प्राइड के रूप में जो तेलुगु वोट है उन सबको जोड़ लीजिए, हमारे प्रत्याशी जीत के बराबर संख्या रखते हैं। अब नायडू साहब ने तेलुगु प्राइड को दरकिनार कर दिया, उसमें हमारी गलती नहीं है। केसीआर, बीजेडी, वाईएसआर और अकाली दल जो एंटी बीजेपी वोटर के मत से जीत के आए हैं, उन्होंने वो छोड़ के मैदान भाग गए, तो इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है। ये तो एक तरीके से वोट चोरी ही हुई कि जनता ने जिस विचारधारा के खिलाफ वोट दिया, जरूरत पड़ी उस विचारधारा के, तो आप वोट देने के लिए उपस्थित नहीं थे। तो ये हार किसकी है साहब? ये हार नायडू जी की है, गजब है, केसीआर गजब की है, एक्सप्लेनेशन आप बीजेपी की है, करते हैं। वाईएसआर की मुझे लगता है अकाली कि दल सभी को सीखना चाहिए और अच्छी बात है कि आप कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं, तो ये आपने एक मैं अच्छा गलत अच्छा तथ्य किया। पे कर रहा हूं, और तो आप मुझे अब कृपया इसी बताएं। बात को अगर ये कहा जाए कि अंतरात्मा की आवाज सुन करके राष्ट्रवाद के नाम पर, एक बेहतर प्रत्याशी के नाम पर अगर लोगों ने वोट दिया, तब आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, मैं ये तो बिल्कुल आप कह रहे explain हैं करके एंटी आपको दिखाता हूं। बीजेपी, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल एंटी दिखा- कांग्रेस लोगों ने वोट दे दिया। अंतरात्मा की आवाज सुनने की बात आपने कही, लोगों ने सुना उसको? सर, जो लोग छोड़ के भागे हैं, अगर उनकी अंतरात्मा ठीक होती तो वो खुल के आते और अपने वोट को कास्ट करते, किसी न किसी प्रत्याशी के पक्ष में करते। लेकिन वो किन कारणों से छोड़ के भाग गए, जनता इसका प्रश्न भी उनसे पूछेगी जब वो अपनी तो क्रॉस जनता के वोटिंग, पास मतदाता क्रॉस के बीच वोटिंग में वोट चोरी जाएंगे। कैसे हो गई? और क्रॉस वोटिंग, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी दल के प्रति, विचारधारा के प्रति निष्ठावान नहीं है। ये जांच में आगे आएगा, तो पता ये चलेगा ये किस किसकी व्यक्ति में जिम्मेदारी है? क्रॉस दल के वोटिंग हुई। प्रति, विचारधारा के प्रति अगर बिल्कुल। जिम्मेदार नहीं है तो जो हम- लीडरशिप की भी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? जो सर, मनीष तिवारी ने लीडरशिप सवाल उठाया विचारधारा ही नहीं है। है, जो मनीष तिवारी ने सवाल उठाया है लीडरशिप के ऊपर, वो उसका भी तो जवाब विचारधारा देना कहाँ है। है? विचारधारा होती तो लोग साथ में रहते। विचारधारा कहाँ है लीडरशिप आपकी? लीडरशिप टिकट विचारधारा देती है, आप प्रत्याशी बना संविधान के को लोगों के मानते बीच हैं। में भेजती है, आपको जिता के लोकसभा में लाती है। लीडरशिप की ये अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जनता जिताकर और भेजती है, लीडर- आप थोड़ी लेकर के आते हैं। राज्यसभा जनता वालों चुन को तो के मान भी तब ले। आता है सांसद जब उसको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, तब वो चुन के आता है। ठीक है, अगर आप जो मत को लेके आए हो, उस मत के आप खिलाफ वोट दे रहे हो, तो आप तो ये गद्दारी बड़े कर रहे मजे हो, का आप एक्सप्लेनेशन है विचारधारा के आपका। साथ कर रहे हो। मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के पास आऊंगा, जी, लेकिन क्या ये है? एक्सप्लेनेशन जो आप दे मैं रहे हैं सच वो बोल रहा आम हूं। पब्लिक, जो हमारे दर्शक हैं वो भी देख रहे होंगे। आप कह रहे हैं कि अगर बिल्कुल। आपको वोट दे देते सब लोग और जीत जाते आपके हाँ। प्रत्याशी तो ये नैतिक था, लेकिन उनको दे दिया तो ये अनैतिक हो गया, क्योंकि वो लोग जीत कर आए थे, उनको बिल्कुल वो कांग्रेस के टिकट अनैतिक पे जीते थे है। तो वो कांग्रेस जिता कर लाई कांग्रेस थी। की टिकट जो पे बीजेपी के टिकट पर जीते कांग्रेस का वो भी प्रत्याशी कांग्रेस जिता जिता कर लाई। मतलब यही तो लेकिन एक्सप्लेनेशन ये हुआ। मुझे बात नहीं ये समझ में है- आया मैं कि क्रॉस ये वोटिंग कौन सा करने वाले एक्सप्लेनेशन लोगों हुआ, के बारे में ये कर कौन रहा सा हूं सर। एक्सप्लेनेशन हुआ? देखिए, प्रमोद, इनको आपके इलेक्शन- आपके नेता खड़े होकर मनीष तिवारी वो कह रहे हैं कि भाई ये इस बात की जांच की जानी चाहिए और लीडरशिप फेलियर है, उसके बावजूद आप उस पर कोई एड्रेस करने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को लीडरशिप लेकर की आऊंगा। क्या गलती है? गोपाल कृष्ण लीडरशिप अग्रवाल जी, की आपको लगता है कोई कि गलती जनता नहीं। के सामने ये वोट चोरी वाला मुद्दा जो है एक बार फिर से एक्सपोज्ड हो गए राहुल गांधी? देखिए, बार बार यह मुद्दा, ये जो एक ही काट की हंडी और वो भी झूठी हंडी जो काट की है, वो बार बार चढ़ती नहीं है। पूरी तरह से यह विफलता सामने आ रही है और अल्टीमेटली यह एक तरीके का प्रीकर्सर है। अगर उन्हें लग रहा है कि बिहार का इलेक्शन हम नहीं जीत पाएंगे तो वो कह रहे हैं वोट चोरी हो गई, महाराष्ट्र में वोट चोरी हो गई कई बार उनको। तो यह अल्टीमेटली वोट, और जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें प्रूफ दो तो वो कहते हैं कि हम तो देंगे नहीं। कर्नाटक में कह रहे हैं, 1.5 साल बाद वो कह रहे हैं कर्नाटक में वोट चोरी हुई थी जहां पे वो खुद जीते। जी, तो बात यह है, उसमें जिस जगह पे जहां हार गए 1.5 साल बाद उन्हें याद आया कि वहां पे क्या हो रहा है। तो अल्टीमेटली पूरी तरह से अगर इनको लगता भी है तो क्यों नहीं प्रूफ देते, क्यों नहीं कागज देते, क्यों नहीं वो बात करते। तो यह पूरी तरह से जो इनकी लीडरशिप है वो
इनसिक्योर्ड है। कांग्रेस की और यूपीए की पूरी लीडरशिप अपने आप में इनसिक्योर्ड है। कंटिन्यूअस 19 से 20 इलेक्शन राहुल गांधी कंटिन्यूअस हारते चले जा रहे हैं। अब उसके लिए स्केपगोट चाहिए कि क्यों हार रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज तो लीडरशिप जो परिवारवाद पे डिपेंडेंट है, जो डायनेस्टी पे डिपेंडेंट है, तो वह लीडरशिप कैसे रहेगी? लोग उन्हें क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वह इस तरह का झूठा नैरेटिव अपनी पार्टी में भी चलाना चाहते हैं और एक ग्लोबल लेवल पे देश के हितों को भी अंडरमाइन कर रहे हैं। भारत के प्रजातांत्रिक मूल्यों को पूरा विश्व आज मान के चलता है कि भारत इज ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। इवन हमारे दुश्मन भी है, वो भी ये कहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी फलती फूलती डेमोक्रेसी है, वाइब्रेंसी है, वहां पे इंस्टीट्यूशंस भी स्वच्छ तरीके से काम करते हैं। आप देखिए आसपास के देशों में क्या हो रहा है, फिर भी भारत में हमारा प्रजातांत्रिक मूल्य के साथ अगर भारत के सरकारें चल रही है, अनस्टेबल करना चाह रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस को हर्ट करना चाह रहे हैं, हमारी ग्लोबल इमेज को हर्ट करना। केवल एक ही उद्देश्य है, अपनी इमोरल पोजीशन जो इन्होंने ले रखी है इनके नेताओं ने कांग्रेस के ऊपर की लीडरशिप की, उस इमोरल लीडरशिप का जिसका कोई औचित्य नहीं है। इलेक्शन के बाद, इलेक्शन हारने के बाद केवल एक परिवार से संबंध रखने के कारण जो बैठे हुए हैं, उसको इमोरल लीडरशिप को जस्टिफाई करने के लिए ये वोट चोरी का नैरेटिव चला रहे हैं। ठीक है विनोद जी, एक चीज ये समझना चाहेंगे कि निखिल इस जी तरह की पहले बातें मेरे को मैं दे आता दीजिए हूं। 10 सेकंड। सर मैं आपको दे रहा हूँ, चलिए चलिए आपको एक बड़ा मसाला दे रहा हूँ। नहीं सुनिए, दुष्यंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप जल्दी से कह लीजिए, फिर विनोद मिश्रा जी के पास आऊंगा। आप जी ठीक है, चलिए बस दुष्यंत मैं जी। छोटी सी मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा प्रति प्रश्न है गोपाल जी से। हमने कहा था प्रधानमंत्री जी को कि चीफ जस्टिस को आप पैनल से हटा दीजिए। आप किस और पे ले आपके समय में वो बातों पे करेंगे तो आपके समय पे तो आप इस बहस को कहीं और ले जाना चाहते हैं। चैन पे ही सवाल खड़े कर दिया। नागर साहब मैं आपको एक चीज दे रहा हूं। नहीं आप आपके पास ये आप कहां से ये इस चीज को नहीं, क्यों ला नहीं, रहे हैं? इसका सर, मतलब आप ये हुआ एक आपके बात पास जवाब नहीं। बताइए, मैं एक चीज ये- विनोद जी आपसे ये भी जानना चाहूंगा, मैं आप ये जो आप कह जवाब रहा देंगे। हूं, आपसे ठीक है हम नागर मान साहब, रहे आपका हैं पॉइंट कि आ गया, मैं CCTV समझ रिकॉर्डिंग दे गया। दीजिए, आपका वो पॉइंट आ गया, वही रही। लोगों ने भी सुन लिया आपके पास। अभी हम दोबारा आएंगे, फिर सीसीटीवी आप की रिकॉर्डिंग बताइएगा। दीजिए, अगर आप ईमानदार हैं, आपके कार्यकाल में अगर वाइब्रेंट है डेमोक्रेसी तो दे दीजिए, हम ठीक है, मान लेंगे आते हैं भाई, आते हैं आपके पास। इससे पहले कैसे चुनाव होते थे, चुनाव आयोग क्या कुछ कहता रहता था, टीएन सेशन की बाइट्स भी हमने सुनवाई है राजीव गांधी को लेकर के। जब आप अभी भी उस पर चर्चा करेंगे तो मैं गोपाल कृष्ण जी को रोक नहीं पाऊंगा, वो सारी बातें वो करेंगे, फिर वो हमारी जो डिबेट है वो डिरेल हो जाएगी। इसलिए कृपया आपके लिए भी ठीक है कि कम से कम इसी डिबेट पर रहते हैं। ठीक है विनोद मिश्रा जी, एक चीज ये जानना चाह रहे हैं कि इस तरह की बार बातें करना, जब ये कहना कि वोट चोरी हो जा रहे हैं और ठीक से वोटिंग नहीं हो रही है, सारे सिस्टम में फ्लॉ है, ये क्या भारत जैसे एक बड़े लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था पर बार बार प्रश्न उठाना, इस तरह के क्या पूरी दुनिया भर में बदनाम करने जैसी स्थिति नहीं है? इसको रोका जाना चाहिए, कम से कम देश की जनता इसको देख रही है। मैं पहले तो निखिल, मैं आपके सवाल पे आऊँ, जो नागर साहब अभी जिसको उठा के जो ये पूरा आपका जो डिबेट है उसको एक अलग धारा देना चाह रहे थे। सवाल है कि वो जो तर्क दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस क्यों नहीं है, क्या ये देश भूल गया नागर साहब कि 50 साल तक इस देश के इलेक्शन कमीशन, एक इलेक्शन कमिश्नर जो बनते थे सीधे पीएमओ से चुनाव होके आता था उनका? क्या आप ये देश भूल गया कि इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी अवधि पूरी खत्म होने के बाद वो राज्यसभा का मेंबर बनता था और इसके बाद मिनिस्टर बनता था? क्या ये देश भूल गया? सवाल ये नहीं है, लोगों को याद है, आप नैरेटिव, आपके पास तर्क नहीं है। राहुल गांधी आज जब ये बात रायबरेली में कह रहे थे कि बीजेपी के लोग चिढ़े क्यों हैं, बीजेपी के लोग चिढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी हाइड्रोजन बम है, हम कभी भी इस हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल करेंगे। आज ही सोशल मीडिया पे एक फुरपेच नाम का सोशल मीडिया पे आप देखिए उसका कि उसने कैसे आपके हाइड्रोजन बम को एक्सपोज कर दिया। आपने जो पहले दिन का जो प्रेजेंटेशन दिया था वोट चोरी का, उसको किस तरह से बुलडोज कर दिया कि ये सारा म्यांमार से आया हुआ मैन्युस्क्रिप्टेड आपने यहां आप सांसदों के साथ इसका वोट चोरी का आप यही आपको अभी कह रहे थे पुणे वाला। आप अभी आपके सारे प्रवक्ता उसका जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं, उसका टाइमिंग बता रहे हैं कि कभी कभी सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है। तो देखिए चीजें एक हद तक चर्चा में और तर्क में आप जब लाते हैं तो एक हद तक उसकी एक उम्र होती है झूठ की।
आप लगातार उसको चाह रहे हैं कि देश चर्चा मिश्रा में जी, रहे कि मैं वोट आपको चोरी, बुद्धिमान वोट चोरी, व्यक्ति वोट मानता चोरी। हूं। आप यहां तक आते आते आप वाइस प्रेसिडेंट आप के जो है, इलेक्शन पे भी आपका वोट चोरी लंबा की बात कर रहे थे। सवाल ये रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट का है कि अनुभव है। आप एक संवैधानिक मर्यादा आप की एक बात ऐसे जब होती हैंडल है, की बात नागर कर साहब रहे मैं हैं बस जिसका जो एक लाइन का वेरीफाइड देता नहीं। हूं। संवैधानिक मर्यादा की बात होती है और संविधान की आप जब दुहाई देते हैं तब आपको इस इलेक्शन कमीशन और इसके प्रोसेस को भी एक सम्मान करना पड़ेगा। आज वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव हुए, इतनी बम्पर उनकी सर, जीत दो हुई है, बातें जो कहूंगा निखिल जी एक्सपेक्टेड मैं। 427 के ये कोई बदले पहली बार क्रॉस वोटिंग नहीं हुई 452 है। उनको दो वोट लाइन मिला है ठीक है, बोलिए। विनोद और जी। आप उसके तौहीन कर रहे विनोद जी, हैं। विनोद जी को विनोद जी, कृपया एक शांत करें। चीज मैं पूछना चाहूंगा दुष्यंत नागर जी, कि जो निखिल जी, आप निखिल जवाब जी, मैं इनका दीजिएगा, जवाब दे दूं, लेकिन ये दो कोई लाइन पहली बार बोलूंगा। तो क्रॉस वोटिंग हुई नहीं है। ये कोई पहली बार क्रॉस वोटिंग तो हुई नहीं है कि दुनिया में ऐसा पहली बार हो गया भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि क्रॉस वोटिंग हो गई और आपने जैसे क्रॉस वोटिंग हुई आपने उनको वोट चोर बता दिया। देखिए जी, मैं इनका पहले जवाब देना ये चाहता हूं कि आपने एक तो जो हैंडल वेरीफाइड नहीं है, खुरपेच जिसका आता पता नहीं है, आप उसका संदर्भ दे रहे हैं। अरे अभी दूसरी बीजेपी के बात प्रवक्ता आपने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मैं अपने तरफ से थोड़ी दे रहा हूं। सर, भाजपा वाले तो आप तो भाजपा से अलग है सर। आप बड़े आदमी हैं, ईमानदार आदमी है, नहीं मेहनती नहीं, हम तो आदमी हैं। केवल आप लोगों को कोट दूसरा कर रहे हैं। कोट कर रहे आप हैं लोगों अभी। को कोट कर रहे हैं, जो चलिए, आप कह रहे हैं उनको आपको- भी कोट कर रहे हैं, जो आपको गोपाल ऐसे जी लोगों कहेंगे को उनको भी कोट कोट नहीं कर रहे करना हैं। चाहिए। हम तो केवल दूसरा, मैं आपकी एक महत्वपूर्ण बात को उठाना चाहता हूं। आपने कहा कि पीएमओ से चुन के आए, रिटायर हुए और फिर वो चुनाव लड़े, कुछ लोग राज्यसभा चले गए। सर, क्या उनके ऊपर वोट में या चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा? नहीं लगा। अरे सर, और कहाँ की दूसरी बात बात आप मैं क्यों कहना ले जा चाहता रहे हैं बार बार? इसका मतलब आरोप आपके तो पास किसी जवाब पे भी नहीं है। लगाते रहो इसका आप। मतलब आपके पास जवाब सर, नहीं है। बिहार इसका की मतलब बात आपके कर पास रहे थे, हमारे मेरे को प्रश्न का बोलने जवाब दीजिए। नहीं है। जनता देख रही है। मेरे पास ठीक है, जवाब है सर, मैं वो देने जा तो रहा हूं। दीजिए ना, कब आप देंगे? कृपया लीजिए। हाँ अरे दीजिए। ऐसे तो आरोप आरोप लगा के आप लगाया। किसी को भी कहते रहो। आपने आरोप लगा, अरे सर, आपने आरोप लगाया कि पूर्व में जब बैलेट से चुनाव होता था, कांग्रेस के आरोप टाइम में आप वोट लगा चोरी रहे होती थे, थी, आरोप लगा रहे बेईमानी हैं, उसका होती थी। जवाब दिया है। भाई आरोप साहब, आपने जब लगाया कि भी भारतीय सीबीआई जनता को पार्टी हटा दिया। समेत किसी भी राजनीतिक दल ने कांग्रेस के कार्यकाल में अगर कहीं किसी भी बूथ पे चुनाव गड़बड़ी का प्रश्न उठाया, तत्कालीन अरे उस चुनाव को निरस्त करके दोबारा कहाँ चुनाव निरस्त कर कराया दिया गया? गया। इंदिरा गांधी तो बताइए इमरजेंसी ना, लागू आप कर दी चुनाव साहब। एक कहाँ खड़े हैं हजार चक्कर में? आरोप निरस्त इसीलिए किया इंदिरा गया। गांधी ने इमरजेंसी लागू आप कर दिया, बताइए कोर्ट ने कितने उनका वो बूथ कर पे दिया था। निरस्त किया आप गया कौन से चुनाव? इतिहास की मोदी बात जी की करेंगे? जब से सरकार बनी है, नहीं मुझे नहीं 5 कर पाएंगे हम इतिहास हम की तो बात। कह ही रहे हैं वोट चोरी नहीं 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 कर होती। पाएंगे हम तो दुष्यंत कह रहे नागर हैं जी, नहीं वोट कर चोरी पाएंगे नहीं इतिहास होती। की बात। इसीलिए कह रहा हूं आप इसी वाले मुद्दे पर रहिए, क्योंकि सर, आप जिस भी हमने- जगह जाने की कोशिश करते हैं हमने इतिहास आपका चुनाव पीछा नहीं निरस्त होते छोड़ेगा। हुए देखे हैं आप और समझिए निरस्त दुष्यंत करवाए जी, हैं। आप जिस जहां पे गड़बड़ी जाएंगे, का आप आरोप चुनाव लगा, आयोग पे चुनाव जाएंगे, निरस्त। इतिहास वहां आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब भी आप आपने वहां माना जाएंगे, देखिए रिकाउंटिंग इमरजेंसी लागू कर दी थी हुई। इंदिरा जी ने, उनका चुनाव बैन आज कर न दिया गया रिकाउंटिंग था। है, तो आप न सच चुनाव मानिए, निरस्त होता आपको है। इसी पे रहना चाहिए। अगर इस बात का जवाब आपके पास कुछ बनता है, कोई है कि भाई क्रॉस वोटिंग को आपने वोट चोरी कैसे बता दिया, मैंने इसका बता अगर दिया कोई सर, तर्क हो क्रॉस तो दीजिए। वोटिंग मैंने बताया आपको। जो लोग एंटी बीजेपी वोट से जीत के आ रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी है कांग्रेस के साथ खड़े चलिए, होकर ठीक है, विपक्ष के ठीक है, प्रत्याशी ठीक को है, वोट ठीक है। देना। मैं गोपाल कृष्ण और जी से अगर वो उसका आखिरी, गोपाल कृष्ण जी से पालना समाप्त नहीं कर करेंगे। रहे हैं, ठीक है, वो लोग ठीक है, आपका वोट पॉइंट आ चोरी गया कर सर। रहे हैं। वही बात आप दोबारा कह रहे हैं, उसका कोई तर्क नहीं है क्या? ये इस तरह तर्क से है। लगता है गोपाल कृष्ण जी की इस तरह की चीजों को पब्लिक के सामने एटलीस्ट लेकर जाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बार बार एक ही झूठ को बार बार कहेंगे, मैं ठीक है उसमें नहीं जा रहा क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन एक ही बात को बार बार जब कहा जाता है तो कम से कम लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। लगता है हिंदुस्तान में जी वोट चोरी हो जाया करते, लोग ऐसे ही बन जाते हैं। नहीं, बिल्कुल यह बात बड़ी गंभीर है कि अपोजिशन, जो मेन अपोजिशन पार्टी है, जिसके अभी लगभग 100 के करीब सदस्य हैं लोकसभा में भी, और कंटिन्यूअसली 60 साल इस देश में सत्ता पे काबिज रहे, वह इस तरह की बातें करती है। और मतलब पूरा जो राजनीतिक हमारी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, उस पे बिना किसी तथ्यों के, बिना किसी प्रमाण के, केवल आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से हमारे संवैधानिक संस्थाओं पे, हमारे संविधान की प्रक्रिया पे, हमारे प्रजातांत्रिक मूल्यों पे, हमारे मजबूत प्रजातंत्र पे इस तरह के प्रश्न उठाते हैं। और उसमें स्पष्ट लिंकेजेस भी हो रही है निखिल जी कि वह कंटिन्यूसली बार बार जो इलेक्शन हार रहे हैं, तो उनकी नैतिकता जो है वह लीडरशिप की नहीं रही, उनके अपने पार्टी के लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। मनीष तिवारी जैसे कई लोग हैं जो इस बात को क्वेश्चन कर रहे हैं बार बार कि आप
कंटिन्यूअसली इलेक्शन हार रहे हैं, उसका एनालिसिस करिए, क्यों हार रहे हैं, क्यों आपके लोग आपको साथ नहीं दे रहे, क्यों आपकी आइडियोलॉजी कंप्लीटली फेलियर है, उस चीज पे आत्मचिंतन नहीं है, और उसका टीकरा वह वोट चोरी जैसे झूठे आरोपों के ऊपर लगा रहे हैं। बिल्कुल, और ये सवाल लगातार पूछे जाएंगे, मीडिया भी पूछती है, तो आप उसको कुछ भी कहते रहे, लेकिन कम से कम देश की जनता इसको देख रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आपका भी, दुष्यंत नागर जी और विनोद मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।